जय श्री कृष्ण। चैप्टर 1 श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रोदत्यो महाशंख्य भीमकर्मा व्रकोदरा। इस श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण शंखनाद करके भगवान लोग का आह्वान करते हैं और वो अर्जुन को भी आदेश करते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, तुम भी शंखनाद करो। और भीम भी शंखनाद करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इन सबके पास अपनी अपनी एक अचीवमेंट थी जो कि कौरवों की सेना में इस तरह से नहीं था और भगवान इनकी तरफ से युद्ध कर रहे थे, तो इनकी विजय सुनिश्चित थी। इसमें कई सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नामों से हम जानते हैं और हर एक नाम के पीछे एक रीजन है, एक कारण है। जैसे इस श्लोक में एक उल्लेख किया गया ऋषिकेशा का। ऋषिकेशा का मतलब होता है वो जीवित एंटिटी या वो जीवित इंसान या जीवित वस्तु जो 5 इंद्रियां होती हैं, जो 5 सेंसेस होते हैं, उनकी अनुभूति करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनका आह्वान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के हिसाब के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नामों से जाना गया है। भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दैत्य मधु का वध किया था। उनको गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौ माता के साथ खेलते थे, उनको आनंदित करते थे। उनको वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र थे। उनको देवकी नंदन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो देवकी के पुत्र थे। उनको यशोदा नंदन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यशोदा ने उनका लालन पालन किया था। और इन्हीं नामों में से एक नाम है पार्थ सारथी। इस नाम से भी भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है क्योंकि पार्थ अर्जुन को बोला गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ बोलते थे और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, इसलिए उन्हें पार्थ सारथी के नाम की संज्ञा दी गई थी। इन सारी चीजों के अलावा उनके पास एक बलशाली भीम भी थे जो अपने आप में इतने बलशाली थे कि वो युद्ध का रुख पूरी तरह से अकेले ही मोड़ सकते थे। उन्होंने कई सारे दैत्यों को परास्त कर रखा था। तो ये सारे ही योद्धा कई कारणों से जिन सबकी अपनी अपनी अलग अचीवमेंट थी, वो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। कौरवों की तरफ से ऐसा कुछ अचीवमेंट किसी ने इंडिविजुअली कर रखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए इस महाभारत के युद्ध में सत्य की विजय ही होनी थी, जो कि बाद में हुई भी थी। धन्यवाद।